नमस्कार। 8वें वेतन आयोग पर चर्चा करनी चाहिए। हर सरकारी कर्मचारी को करनी चाहिए क्योंकि इससे उनका ही फ़ायदा होने वाला है। इस चैनल के द्वारा भी एक वीडियो बनाया गया था जिसके बाद कई सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही ये कहा जाने लगा कि अब वेतन आयोग नहीं बनेगा, सरकार ये कह रही है, सरकार अब नहीं बढ़ाएगी। सरकार चाहे जो भी कहे लेकिन आपका काम ये है कि आप सरकार से अपनी माँग पूरी करवाने का प्रयास करिए। सरकार से माँग कीजिए कि 8वां वेतन आयोग का गठन हो और उसके बाद उसका जो रिकमेंडेशन हो उसे जल्द से जल्द उसको लागू किया जाए। क्योंकि इसके पहले आज़ादी के बाद से ही लगातार वेतन आयोग का गठन होता रहा है। पहले वेतन आयोग 1947 में, उसके बाद दूसरा वेतन आयोग थोड़ा 3 वर्ष की देरी से लगा, 1960 में लगा। अगर आप उसका इतिहास देखें, मैं आपको एक बार इतिहास उसका थोड़ा-सा बता दूँ, तो ऐसा नहीं है कि आज ये पहली बार होने वाली कोई नई प्रक्रिया है। पहला लगा, दूसरा लगा, तीसरा वेतन आयोग अगर आप देखें 47, 57 फिर 67 में लगना चाहिए था, लेकिन लगा 73 में जाकर 6 वर्ष की देरी से। और उसके बाद चौथा वेतन आयोग लगना चाहिए था 1947 से अगर जोड़ें 57 77 में, तो वो लगा जाकर 87 में, लगभग 10 वर्ष विलंब हो गया था। तो इसी तरह 5वां, 6वां, 7वां थोड़ा बहुत देरी से लगता हुआ चला। 7वां वेतन आयोग 2016 में लगा। तो अब 8वें वेतन आयोग पर चर्चा हो रही है। महँगाई बढ़ रही है, चीज़ें आप देख रहे हैं, आज के 10 साल पहले चीज़ों की क्या कीमत थी, आज क्या है कीमत है। तो अगर समय से पहली बात तो वेतन आयोग लगता तो आज 8वां वेतन आयोग जिसका आप इंतज़ार कर रहे होते, वो आज के 10 साल पहले 7-8 साल पहले ही लग गया होता, 2016-17 के आस-पास लग गया होता। और अब तो बात हो रही होती 9वें वेतन आयोग की, क्योंकि 2025 से 27 के आस-पास 2027 आ जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो अभी 9वां लगभग देखें तो आज वर्तमान में भी ये जो चल रहा है, ये भी 9 वर्ष विलंब ही चल रहा है। और इससे सभी कर्मचारियों का ही नुकसान है, पेंशनर का ही नुकसान है। एक वेतन आयोग का नुकसान 100% आपको हो रहा है। और समझ लीजिए कि आपकी जो वेतन है उसका लगभग 30% है। जैसे अगर आपका वेतन आज की डेट में अगर 40,000 रुपए है, तो 40,000 का 30% आप निकाल लें अगर 12,000, तो 52,000 आपको मिल रहा होता। अगर देखें आप तो 60,000 अगर है आपका, तो लगभग 78,000 के आस-पास मिल रहा होता। 1 लाख अगर आपकी सैलरी है तो 1,30,000 के आस-पास आपको मिल रहा होता। तो 30% आपका मासिक जो है होना चाहिए था। और आप इस तरह से नेगेटिव मत होइए कि नहीं होगा, नहीं होगा। प्रयास करिए, माँग करिए, चर्चाएँ करिए। आप जब चर्चाएँ करेंगे तभी बातें ऊपर तक जाएँगी। और जब आप पहले ही ये मान लेंगे कि नहीं, अब वेतन आयोग का गठन नहीं होगा, अब जो सैलरी है वही पड़ी रह जाएगी, जो हम पा चुके हैं बस उसी पे संतोष करें। तो जब आप इस तरह से नेगेटिव सोचेंगे तब तो और अच्छी ही हो जाएगी बातें सरकार के लिए, तब सरकार इसमें और निश्चिंत हो जाएगी। जब आप सही तरीके से अपनी माँग सरकार तक रखेंगे तो शायद इस पर सरकार कोई एक्शन भी ले, ध्यान भी दे। तो ये चीज़ें, चर्चाएँ होनी चाहिए। 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द कमेटी बनाई जानी चाहिए और हर किसी के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए। जो भी वेतनभोगी है, जो भी सरकारी कर्मचारी है, केंद्र में हो या राज्य में हो, हर किसी का प्रयास होना चाहिए। यही एक्सपेक्टेशन है कि आप भी इनकी चर्चाएँ करेंगे लोगों से और सरकार तक अपनी बातों को सही तरीके से पहुँचाएँगे, ताकि सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करे। बाकी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।